जैसा तू बना दे खुदा, जीवन की राह तू दिखा दे खुदा। मसीह के सभी को आज हम फिर कुछ नया सीखेंगे। तो पहले हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सहायता मांगेंगे कि प्रभु हर एक जो भी शब्द है ना वो मेरे दिल में बसे और कुछ समय तक मैं ना उसको याद रखूं पर हर दम उसके ऊपर चलता रहूं। तो हम दुआ करते हैं, फिर हम सीखेंगे। हो खुदा, सभी की आंखें बंद, हम दुआ करते हैं। खुदा यीशुआ पिता परमेश्वर, आप महान हो पिता। ओ पिता प्रभु, हम सभी को खुदा यीशुआ आपने ज़िंदा रखा है, आपने आज हमें ये दिन दिखाया है पिता। धन्यवाद करते हैं इसलिए पिता प्रभु, आज जो भी वचन होए खुदा पिता प्रभु, आप हम सभी के दिमाग में वो बस नहीं पाए और हम वो वचन के ऊपर चल नहीं पाए और अच्छे से समझे हम वो वचन पिता हमें खुदा आपके मर्जी के द्वारा हमें चला पिता प्रभु, हम ऐसे ही रोज सीखते रहे, समझते रहे हर एक वचन पिता। यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो आज हम सीखेंगे जैसे कि हमारा जो जीवन है वो जीवन के बारे में हम सीखेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आज हम क्या सीखेंगे। आपका जीवन जो है वो कितना अनमोल है, कितना कीमती है, आपको पता नहीं है, पर आपका जो जीवन है वो कीमती है। जैसे बोलते हैं ना, सोने की कीमत बस सोनार बता सकता है, सोने की कीमत बस सोनार को जो बोलते हैं उसकी कीमत है। तो अगर कोई भिखारी को सोना दे दिया हमने तो उसको कीमत है नहीं है, क्योंकि उसको खाने की ज़रूरत है। वैसे ही हमारा जो जीवन है, हमारे पास जो जीवन है तो हमें उसकी कीमत नहीं है, पर हमें अपने जीवन की कीमत करना है, क्योंकि खुदा ने हमें ये जीवन दिया है। हमें कोई और से जीवन नहीं मिला है, कोई मनुष्य ने हमें जीवन नहीं दिया है, कोई शैतान ने हमें जीवन नहीं दिया है। हमें सिर्फ हमारे खुदा ने जीवन दिया है। तो हम जीवन तो जीते हैं, पर देखिए आजकल हम सुनते हैं बहुत सारे, हमारे कानों में तो खबर आती है, कानों में एक खबर जैसी आती है कि आज इसने देखो ये एरिया में 2 सुसाइड हो गए, 2 जन ने अपने मौत ले लिया। हम लोग 2-3 दिन से बहुत खबरें आ रही है, लोगों के सोचों में भी बहुत खबर आ रही है, लोग सोच भी रहे बहुत सारा, अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं जाता हूँ, मर जाता हूँ, फांसी लगा लेता हूँ, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। छोटा से छोटा डिप्रेशन हम लोग सहन नहीं करते, और शैतान क्या करता है, शैतान जाता है वो जीवन को नष्ट कर देता है। अभी वो सुसाइड का ख्याल यीशु मसीह ने दिया नहीं दिया, तो हमें क्या करना है, ये सारे ख्यालों को, हमारे जीवन को महत्व देना है। हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को, पास्टर लोग को, ऐसे अमोद सिंह पास्टर जी, सूरज परमानी जी और अंकुर नूरेला जी, जॉयस मेयर जी, सभी को आपने देखा होगा, उनकी गवाही भी सुनी होगी। कितनी अनमोल है उनकी गवाही। उनकी गवाही में उन्होंने बताया है कि उनको खुदा ने कैसे इस्तेमाल किया है। तो आपको क्या लगता है, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल करेगा। खुदा आपको भी इस्तेमाल करेगा, खुदा मुझे भी इस्तेमाल करेगा। जितने जन सुन रहे वो खुदा उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। पर जो भी जन की गवाही आप सुनिए, पास्टर्स की गवाही सुनिए, उन्होंने कुछ किया है ऐसा जिससे वो बन पाए हैं। प्रभु की योजना थी जिससे वो सारे जो पास्टर्स हैं वो बन पाए हैं। तो क्या हमारे जीवन ऐसा हमें बनाना है,
हमें गवाही देना है। ऐसे हम गवाही तो देते, हर एक जन चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में जाने के बाद गवाही देते हैं कि मेरे पास ऐसा ऐसा था नहीं, मेरे पास जॉब नहीं था, मुझे जॉब मिल गया। तो वो सब तो सबके पास गवाही होती है ना। खुदा आपको बचाएगा, खुदा के आप खुदा के ऊपर विश्वास करोगे तो खुदा आपको ये सारी चीजें देगा। नौकरी नहीं है नौकरी देगा, खाना नहीं है खाना देगा, हर एक चीज खुदा देगा, पर आपको बस उसके ऊपर विश्वास करना है। पर आप क्या कुछ कर रहे हो खुदा के लिए? खुदा के लिए हमें कुछ करना है जिससे खुदा भी हमें इस्तेमाल करे। हमारा जीवन रोज के रोज ऐसे थोड़ी ना रहना चाहिए कि हम सोए फिर उठे फिर दुआ करे फिर जाके रेडी होके नहा धो के जॉब पे गए, जॉब जाने के बाद आए घर पे, खाना पीना खाए, थोड़ा एंजॉय किए, फिर गए घर पे, फिर एक दिन हम कलीसिया में गए, कलीसिया से आए, फिर आए घर पे। तो ऐसा क्या होना चाहिए हमारा जीवन? हमारा जीवन कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग। जैसे कि हमारा जीवन देखिए बहुत अनमोल है, हम अपने जीवन को ऐसे ही बेकार में जाया नहीं करना है हमें। ऐसे कि मैंने कहावत सुनी थी, घर की मुर्गी दाल बराबर की, घर का कुछ तो है वो दाल बराबर, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, मैं मुर्गी बोलती हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारा आत्मा में हमारा जो जीवन प्रभु ने दिया है वो कितना अनमोल है ना। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको ज़ाया कर देते हैं। ऐसे कि कोई जगह सिगरेट पीने वाला है, वो सिगरेट पीता है। ऐसे बाइबल में भी ये है कि आप जो बोओगे वही काटोगे। अगर मैं सिगरेट पी रही हूँ, वो सिगरेट पी रही हूँ, उसके बाद अगर मुझे कैंसर हो गया तो किसको भुगतना पड़ेगा? किसको वो कैंसर झेलना पड़ेगा? मुझे झेलना पड़ेगा ना। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन की कीमत करनी है, ताकि जीवन के बाद जब हम मरेंगे, जब हम अपने जीवन की कीमत नहीं करेंगे ना, यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो अनंत काल पे हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये जो जीवन है हमारा वो बहुत अनमोल है, वो हमारे खुदा ने दिया है। जैसे जब स्टार्टिंग में हम उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में लिखा है प्रभु ने ये 7 दिन में 6वां दिन हमें बनाया था। बाकी सब दिन पेड़ पौधे चिड़िया सूरज चांद हर एक चीज खुदा ने बनाया। फिर 7वें दिन छठे आखिरी दिन प्रभु ने इंसान को बनाया। क्यों? हम बोलते हैं देखभाल करने पृथ्वी की। और क्यों? हमें खुदा ने बनाया। देखिए बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर के मंदिर है, खुदा के मंदिर है। खुदा हम में निवास करता है। जानवर में निवास करता है? नहीं। खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया, आकार दिया। फिर आकार देने के बाद खुदा ने हमें हमारे नाकों में सांस डाला, जिससे हम जिंदा हुए, जिससे हमें आत्मा मिली। हमारे अंदर से आत्मा निकल जाएगी, हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो जैसे कि प्रभु ने हमारे अंदर आत्मा डाली, प्रभु खुद आ गए हमारे अंदर रहने के लिए। तो हमारा जीवन आपको पता है कितना अनमोल है। आप अगर जो भी कुछ करना चाहो, प्रभु पे विश्वास करेंगे तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। हम वचन देखेंगे कि प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कौन? तू और तेरा घराने में कितने सारे जेनरेशन टू जेनरेशन जितने आपके परिवार है उतने सारे जन आते। अगर मैं विश्वास करती हूँ तो मेरे से आने वाली हर एक पीढ़ी, मेरी बहन, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे हर एक जन विश्वास करेंगे, मेरा घराना जो है वो उद्धार पाएगा। तो आप सोचिए,
अगर आप विश्वास करो, आपके द्वारा कितने घराने उद्धार पा सकते हैं और उनका जीवन संवर सकता है। और अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्याल भी आ रहे कि मैं ऐसा कर लूं, कि मैं अपने जीवन को गवा दूं, सुसाइड कर लूं, मर्डर, अपने जीवन को खत्म कर दूं, तो ऐसा सोच आपको अपने दिमाग में भी नहीं लाना है, सोचना भी नहीं है ऐसा सोच, क्योंकि ये सारी सोच जो है वो शैतान लाता है। शैतान क्या करता है? पहले चोरी करता है, फिर घात करता है, फिर नष्ट करता है। बाइबल में लिखा है जैसे शैतान चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। वो पहले चोरी क्या करता है? अब मेरा जीवन एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा है, तो अभी मेरे जीवन में संतुष्टि है, वो सारी चीज़ें हैं, तो खुदा तो मुझे इसने दिया है, खुदा ने मुझे दिया है। शैतान क्या करेगा? पहले कोशिश करेगा कि मैं इसके जीवन में जाऊं, इसका सुख, चैन, शांति, आराम, प्रार्थना जीवन, हर एक चीज़ मैं चोरी कर लूं, मैं उसके घर से चोरी कर लूं, निकाल लूं, नाश कर दूं। क्योंकि शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि हमारा जो जीवन है, अनमोल जीवन है, हम अगर वचन सुन लेंगे तो क्या हम उद्धार पा जाएंगे, हमें अनंत काल का जीवन मिल जाएगा, हम प्रभु के साथ हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने शैतान को हराया है ना, तो बोलता है प्रभु यीशु मसीह चाहते इसका जीवन बचे, तो मैं जाता हूँ, इसका जीवन में चोरी करके आ जाता हूँ, तो इसका जीवन नष्ट कर देता। वो शांति, आराम, चैन चुराएगा, फिर चोरी करने के बाद घात करेगा, आपको कमजोरी देगा, आपको बीमारी देगा, आपको घात करेगा, और फिर उसके बाद वो आपको नष्ट करेगा। आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आएगा कि अब मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, व्यर्थ है। तो वो करेगा, ऐसे दिमाग में ख्याल लाएगा। तो हमें ख्याल वैसा नहीं आना है। हमारा जीवन अगर एक बार, अभी ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बार हमारे जीवन से, हमारे अंदर हमने अगर सुसाइड कर लिया, अगर हम किसी भी रीति से, किसी भी तरह से हमारे अंदर से वो जो आत्मा है निकल गई, प्राण है वो जो निकल गया, आत्मा है निकल गई, तो फिर आप चॉइस नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जब तक मेरे पास शरीर है, मेरे पास आत्मा है, मेरे पास प्राण है, तब तक क्या? तब तक मैं उद्धार पा सकती हूँ। तब तक मैं जो हूँ उसको, अपना जो बुरी हैबिट्स है उसको अपने सही हैबिट्स पे डाल सकती हूँ। ठीक है? अगर मैं पाप कर रही हूँ बहुत सारा, तो जब तक मेरे पास सांस है तब तक मैं उसकी क्षमा प्रभु से मांग सकती हूँ, तब तक मेरा जीवन बदल सकता है। अगर एक बार हमारा जीवन में से, हमारे जो शरीर में से है आत्मा निकल गई, तो उसके बाद हम ना क्षमा मांग सकते हैं, ना हमें क्षमा मिल सकती है। तो हमारा जीवन बहुत अनमोल है। अगर हम बहुत 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 पाप करके फिर मरते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अगर हम अच्छी चीज़ों को करते हैं, अगर जैसे हम पाप कर रहे हैं, तो बाद में अगर किस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पाप कर रही हूँ, क्षमा मांग ली प्रभु से मुझे क्षमा मिल गई, उसके बाद अगर मेरा जीवन अगर ख़त्म होता है, तो मैं प्रभु के साथ अनंत काल के साथ रह सकती हूँ। इसलिए हमारे जीवन बहुत अनमोल है। कुछ लोग छोटी बातों में मरने की सोचते हैं, कोशिश करते लगते हैं। हमने एक एरिया में हम गए थे, वहाँ पे तो 2-3 जन, बहुत जन सुसाइड कर लिए हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे जीवन को हमें सुधारना है। हमारे दिमाग को ऐसा ट्रेन करना है कि ऐसे विचार भी ना आए। हम दूसरों को बोले कि तू ऐसा मत कर, कुछ भी हो जाए, आपको ये स्टेप उठाना नहीं है। आपको अपने जीवन के व्यर्थ नहीं करना है,
प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु ने बहुत लोगों को इस्तेमाल किया है। अगर आप सुसाइड करने जा रहे हो उसमें भी खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है, पर आपको समर्पण करना है। समर्पण मतलब एक छोटा सा वर्ड है समर्पण, पर उसका जो मतलब है, उसका जो कार्य है ना, वो बहुत बड़ा है। तो हमें ये जो समर्पण है वो समर्पण करना है। अधूरा समर्पण नहीं, पूरा समर्पण। हमें समर्पण करना है। हम खुदा की मर्जी होगी तो हम समर्पण के ऊपर भी बहुत अच्छी रीति से सीखेंगे। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम समर्पण को सीखेंगे कि समर्पण होता क्या है, उसको कैसे हम कार्य में ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें समर्पण करना है और अपना जो जीवन है वो जीवन को अनमोल है, जीवन को संभाले रखना है। हम एक वचन निकालेंगे, मती पुस्तक मती हम निकालेंगे, वचन निकालेंगे ताकि हम सीख सके कि बाइबल में से कि हमारा जीवन अनमोल है। हम वचन निकालेंगे मती 25:26, मती अध्याय 25 वचन 46, मती अध्याय 25 वचन 46। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। और ये अनंत दंड भोगेंगे, अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत दंड भोगते हैं और अनंत जीवन भी पाते हैं। हम हमारे पास दो ऑप्शन है। खुदा ने हमें स्वयं की इच्छा दी है। जब देखिए हवा वो पेड़ में से खा रही थी, बुरे और ज्ञान का वृक्ष का पेड़, खुदा ने कहा था ये बगीचे में से, ये पेड़ में से नहीं खाना। जब वो खा रही थी, खुदा उसको रोक सकते थे ना। जब वो ऐसा ली थी, खुदा उसको रोक सकते थे ना कि तू मत खा, और मैंने तुझे बोला है ना, तू क्यों खा रही है। प्रभु देख रहे थे ना, प्रभु तो सारे सभी प्रभु मन की भी बातें जान लेते, तो वो तो कर रही थी, तो प्रभु को तो पता होगा ना। प्रभु ने क्यों नहीं मना किया, क्योंकि प्रभु ने उन्हें स्वयं की इच्छा दी थी कि तू स्वयं से इच्छा, तेरी स्वयं की इच्छा है, तुझे इस राह पे जाना है कि इस राह पे जाना है। तो उसको स्वयं की इच्छा दी थी कि तुझे मेरी बात माननी है कि नहीं माननी है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु ने स्वयं की इच्छा दी है कि आपको अनंत काल के लिए नष्ट होना है कि अनंत काल के लिए जीवन पाना है। तो हमें ये मौका, ये जो प्रभु ने हमें दिया है स्वयं की इच्छा, वो हमें अपने जीवन से सही रीति से इस्तेमाल करनी है, सही अच्छे रीति से इस्तेमाल करनी है। जैसे कि अगर मुझे एक जॉब मिल गया, अगर वो जॉब अच्छा है तो मैं वो करूँगी ना। अगर वो जॉब अच्छा नहीं है तो वो मैं नहीं करूँगी। मेरी स्वयं की इच्छा है कि मैं करूँ या ना करूँ। अगर कोई मुझे बोले कि सिगरेट पी, वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर मेरे मम्मी पापा तो मुझे मार के वो सिगरेट छुड़ा सकते हैं, पर खुदा को पता है आपको, आपके अंदर ना एक विवेक डाला है प्रभु ने। जब उन्होंने फल खाया तब प्रभु की जो आत्मा थी उनके अंदर तो नहीं रही, वो आत्मा से मर गए। हम वचन पे भी देख सकते, आत्मा से वो मर गए और उनके अंदर प्रभु ने ना एक विवेक उत्पन्न किया था कि अगर उनकी पवित्र आत्मा, जब प्रभु की आत्मा निकल गई ना, तो उनके अंदर एक विवेक था कि वो बताए कि वो सही है कि गलत है। जब मैं सिगरेट पीती हूँ, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि ये सही है कि गलत है, मेरे अंदर से ये विवेक बोलेगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ तुझे पाप में ले जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन को बहुत अनमोल रीति से संभालना है। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पाप नहीं करना है जिससे हमारा जीवन नष्ट होए। हमारा जीवन अगर सुधर गया, हमारा जीवन जो है बच गया,
अगर हमारा कोई भी आत्मा अगर नष्ट होने से बच गए तो बोलते ना स्वर्ग राज में आनंद मनाया जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन को बचा के रखना है। हम ऐसे ही बहुत वीडियो सीखेंगे, हम आगे चल के इसी सीरीज में जाके वीडियो सीखेंगे कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। आप जानते हो हमारा जीवन कितना अनमोल है, पर आपको उसके ऊपर चलना भी है। हमारे जीवन को अनमोल रीति से कार्य भी करना है। तो आप सभी को, अगर आपके कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, वो बोलते हैं कि मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन कोई काम का नहीं, मेरा जीवन ऐसा है वैसा है, तो आप उनको भेजो कि ये देख, ये वीडियो देख, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है, तेरा जीवन अनमोल है, अनमोल हीरा से भी अनमोल है। प्रभु ने हमें ही क्यों प्राण दिया है, हमें क्यों आत्मा दी है? जानवरों के पास आत्मा है? नहीं है। प्रभु ने बस हमें आत्मा दी है, बस मनुष्य को आत्मा दी है। मतलब कुछ तो कारण होगा जिससे हम अनमोल है, हम अनमोल है। प्रभु हम में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अनमोल है। प्रभु हम में रहते तभी तो हम अनमोल बने हैं। तो हम ऐसे ही आगे सीखेंगे कि खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, पर हम समर्पण नहीं कर पाते हैं, इसलिए खुदा हमें बढ़ा नहीं पाता है। हमारा जीवन बहुत अनमोल है। अभी से मैं बता दूं हर एक जन को, हमारा जीवन बहुत अनमोल है। आपको पता है, मुझे खबर मिली थी, उन लोग जवान ही थे, उन्होंने सुसाइड किया। तो आप नहीं जानते कि आपके जो फ्रेंड है, आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो भी रिश्तेदार है, जो भी जन है जो आपके संगति में है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप उनको भेजिए, उनको जितना हो सके उनका जीवन बचाने की कोशिश करिए, ताकि स्वर्ग राज में आपने जो आत्मा बचाई उसमें आनंद मनाया जाए। तो क्या करना है, हमें विश्वास करना है और हमें सोचना है कि प्रभु ने मुझे कितना अच्छा बनाया है, प्रभु ने मुझे कितनी अच्छी रीति से रचा है, कितना जीवन अनमोल है। हम ऐसे ही खुदा की सहायता के द्वारा हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम आगे सीखेंगे कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। तो आप सभी को मैं बता दूं, आपको अपने जीवन की कीमत करनी है। हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि खुदा हमारे जीवन में हमारी सहायता कीजिए। ओह प्रभु, सभी लोग की आंखें बंद, हम खुदा से दुआ करते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीहा पिता परमेश्वर, आप महान हो प्रभु यीशु मसीह, ये सारे जन पिता परमेश्वर जितने भी लोग सुन रहे खुदा हम सभी के जीवन को खुदा आपको पिता परमेश्वर हम समर्पण करते। पिता प्रभु, हमारे जीवन को खुदा आपने इतना अनमोल बनाया, इसलिए धन्यवाद पिता। हमें बता पिता, ये जितने भी जन हैं, मैं भी खुदा यीशुआ, हम सभी को बता कि हमारा जीवन कितना अनमोल है पिता प्रभु। ये सारे जन खुदा जितने भी सुन रहे खुदा, मैं नहीं जानती खुदा, पर जितने भी जन सुन रहे पिता, वो सारे लोगों को दिमाग में से खुदा यीशुआ आप अपना कंट्रोल कीजिए पिता। इनके जीवन में कोई भी बुरी विचार ना आए खुदा। इनका जीवन अनमोल है क्योंकि आपने इन्हें रचा है पिता प्रभु, सारे जन के ऊपर आपकी सुरक्षा, आपकी आशीष सदा बनी रहे पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आप बताइए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनका भी जीवन पता चले कि उनका भी जीवन अनमोल है। जय मसीह के सभी को। आमच्या देव तुमच्या देव परमेश्वर आहे।